क्या आपने कभी सोचा है कि यीशु के शिष्यों में से एक भारत तक कैसे पहुंचा? प्रेरित थॉमस, एक संदेही शिष्य जो विश्वास की यात्रा पर निकला और सुदूर भारत में सुसमाचार का प्रचार किया। कौन थे थॉमस? वे कहां से आए और उनकी मृत्यु कैसे हुई? आइए जानते हैं बाइबल और इतिहास के आधार पर प्रेरित थॉमस, जिन्हें डिडिमस भी कहा जाता था। जय मसीह की। प्रिय भाइयों और बहनों, आपका स्वागत है वीडियो में। यहां हम प्रभु यीशु मसीह के प्रेम, अनुग्रह और सत्य के वचनों को साझा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप प्रभु के वचनों से हमेशा जुड़े रहें। अपने विचार और प्रार्थना अनुरोध हमें कमेंट में जरूर बताएं। अब आइए परमेश्वर के पवित्र वचन को सुनें और आशीष पाएं। यीशु मसीह के 12 शिष्यों में से एक थे। बाइबल के अनुसार वे एक ऐसे व्यक्ति थे जो बिना प्रमाण के किसी भी चीज पर विश्वास नहीं करते थे। यूहन्ना 20 अध्याय 24 से 29 कलाम में जब यीशु पुनरुत्थान के बाद शिष्यों के सामने प्रकट हुए, तब थॉमस वहां नहीं थे। जब अन्य शिष्यों ने उन्हें बताया कि वे यीशु को जीवित देख चुके हैं, तब थॉमस ने उत्तर दिया, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के निशान न देख लूं और अपनी उंगली से छू न लूं, मैं विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु ने आकर और बीच में खड़ा होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहां लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। ये सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया है। धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। यीशु के स्वर्गारोहण के बाद शिष्यों को दुनिया के विभिन्न हिस्सों में प्रचार के लिए भेजा गया। परंपरा के अनुसार अपने विश्वास को मजबूत करने के बाद थॉमस ने यीशु के संदेश को दूर दूर तक फैलाने का निश्चय किया। उन्होंने भारत की ओर यात्रा शुरू की। प्रेरित थॉमस को भारत जाने का निर्देश मिला। ऐसा माना जाता है कि वे 52 ईस्वी में समुद्री मार्ग से केरल, मालाबार तट पहुंचे। उस समय भारत में यहूदी व्यापारी और रोमन साम्राज्य के साथ व्यापारिक संबंध थे। थॉमस ने केरल के कई राजाओं और लोगों के साथ बातचीत की और सुसमाचार का प्रचार किया। थॉमस ने भारत में सुसमाचार प्रचार के लिए कई चर्चों की स्थापना की। थॉमस के चमत्कारों ने कई लोगों को मसीह में विश्वास करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बीमारों को चंगा किया और उन्होंने लोगों को बपतिस्मा दिया और ईसाई धर्म को फैलाया। आज भी केरल में सेंट थॉमस क्रिश्चियंस या अंसरानी नामक समुदाय मौजूद है जो खुद को थॉमस की शिक्षाओं का अनुयायी मानता है। हालांकि थॉमस ने कई लोगों को मसीह के प्रेम का संदेश दिया, लेकिन कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया। तमिलनाडु के मायालापुर, आज का चेन्नई में, वे अपने शिष्यों के साथ सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे। स्थानीय धर्मगुरु और राजा के सैनिकों ने उन्हें मारने की साजिश रची। एक दिन जब थॉमस सेंट थॉमस माउंट पर प्रार्थना कर रहे थे, तब एक सैनिक ने उन्हें भाले से मार दिया। वे शहीद हो गए, लेकिन उनका विश्वास अमर हो गया। प्रेरित थॉमस की सेवाओं के कारण भारत में आज भी ईसाई धर्म जीवित है। उनकी मृत्यु के बाद भी उनके द्वारा स्थापित चर्च और समुदाय आज तक मसीह के प्रेम का संदेश फैला रहे हैं। क्या आप भी विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह जीवित हैं? अगर हां, तो इस संदेश को अपने मित्रों और परिवार तक पहुंचाएं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु के आशीर्वाद आप पर सदैव बने रहें।